नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिवोर्स को लेकर के, तलाक को लेकर के बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि क्या एक दिन में तलाक संभव है? क्या आपको मालूम है कि इंडिया के बहुत हिस्सों में एक दिन में भी डिवोर्स कराया जाता है, तलाक कराया जाता है? क्या ये जेन्युइन तलाक होते हैं? तलाक का प्रोसेस क्या होता है? अगर आप किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या हस्बैंड वाइफ के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, डिवोर्स यानी तलाक, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते को कानूनी तरीके से समाप्त करने का एक तरीका। इसके लिए 3 तरीके हैं और 3 तरीके से आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को समाप्त कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं या डिवोर्स कर सकते हैं। अब सबसे पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि ये 3 तरीके होते कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कहा जाता है वो एक तरफा तलाक या कंटेस्टेड डिवोर्स होता है। दूसरा जो होता है वो आपसी सहमति से तलाक या फिर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स बोला जाता है। और जो तीसरा होता है वो होता है एक दिन वाला तलाक। इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक तरफा तलाक या कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, क्या होता है कि जब एक तरफा तलाक यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है और कोई एक इस बात के लिए बिल्कुल डिसाइड कर चुका है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है, तो उसके लिए डिवोर्स एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसी में फैमिली कोर्ट भी होता है और वहां पर आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। आपको यह भी बता दूं, एक तरफा तलाक या कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। आप शादी के अगले दिन भी आप कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए अगर आपके पास ग्राउंड है तो आप कोर्ट में जाकर के डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि कई लोग ऐसा समझते हैं कि बहू ने अगर ससुर जी को, सासू मां को खाना नहीं दिया तो इसके बेसिस पे डिवोर्स हो जाएगा। बहू ने अगर अपने किसी दोस्त से बात कर लिया, बीवी ने अगर किसी के साथ चैटिंग कर ली तो उसके बेसिस पे डिवोर्स हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। डिवोर्स तब होता है जब आपके पास में सफिशिएंट ग्राउंड हो, और सफिशिएंट ग्राउंड जिस धर्म से आपकी शादी हुई होगी, अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई होगी, या आप अगर हिंदू मुस्लिम हैं या इंटर रिलीजन है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई होगी, या जिस धर्म के भी व्यक्ति हैं उस धर्म के मुताबिक आपकी शादी हुई होगी और उसमें ग्राउंड्स लिखे गए होते हैं। ग्राउंड्स क्या होते हैं? जैसे एडल्ट्री, अवैध संबंध है तो अवैध संबंध अगर आप साबित कर पाएंगे तो उसके बेसिस पे आप डिवोर्स ले पाएंगे। क्रूएलिटी, एक ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें आपके साथ क्रूरता हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रोज आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो क्रूएलिटी के बेसिस पर भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। डिजर्शन अगर हो गया है, यानी कि आपको बिना बताए आपके पति ने या पत्नी ने 1 साल से आपको बिल्कुल त्याग दिया है, छोड़ा है ऐसा नहीं, त्याग दिया है, अब वो किसी और दुनिया में है, अब वो संन्यास धारण कर लिया, कुछ इस टाइप से अगर है तो उसको डिजर्शन बोलते हैं। और उस पे भी आपको कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, कोर्ट में साबित करके आप डिवोर्स ले सकते हैं। मेंटल इलनेस के बेसिस पे भी आपको मिल सकता है। कंटिन्यूअस एब्सेंस अगर हो आपके पार्टनर का, स्पाउस का, तो भी आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आप नॉन कंप्लायंस विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी कि पति पत्नी का जो संबंध होता है उनके बीच में शारीरिक संबंध बने और वो उस संबंध को कंटिन्यू रखें हस्बैंड वाइफ की तरह, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके बेसिस पर भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर पति और पत्नी में से किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया, उसके बेसिस पर भी आप कंटेस्टेड डिवोर्स या एक तरफा डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। अगर पति या पत्नी में किसी को पागलपन, इंसैनिटी है, तो उसके बेसिस पे भी आप कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। आप लेप्रोसी है या कोई ऐसा यौन रोग है जो फैल सकता है, उसके बेसिस पर भी जाकर के आप डिवोर्स, कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अब 2 सिनेरियो होता है। अगर आपके पास ग्राउंड है, आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करेंगे। कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करने के बाद से
अगर आपका दूसरा पार्टनर, अगर हस्बैंड या वाइफ जो दूसरी पार्टी है वो भी कोर्ट में अपीयर हो जाती है, तो दोनों वकीलों के बीच में बहस होगी और ग्राउंड को प्रूव किया जाएगा और उसके बेसिस पे डिवोर्स होगा। मान लीजिए कि आप कोर्ट में चले गए और आपका जो पार्टनर, चाहे वो पति है या पत्नी है, वो अगर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, उनको कोर्ट का नोटिस मिल गया, सम्मन मिल गया, उसके बावजूद अगर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उनको सुने बगैर भी डिवोर्स कराया जा सकता है। कंटेस्टेड डिवोर्स हो सकता है, जिसको एक्स पार्टी डिवोर्स भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको मोटे तौर से कंटेस्टेड डिवोर्स समझा दिया, यानी कि फाइट करके आप एक तरफा कैसे तलाक या डिवोर्स ले सकते हैं। जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सहमति से तलाक या म्यूचुअल डिवोर्स। अब देखिए, सहमति अगर पति पत्नी के बीच में बन गई हो, उनकी शादी को 1 साल हो गया है और दोनों के बीच में सहमति अगर बन गई है, तो आप सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, यानी म्यूचुअल डिवोर्स करा सकते हैं। सहमति से जब तलाक लेने जाते हैं तो उसके कुछ फायदे जरूर होते हैं, जैसे बच्चे का क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से डिवाइड होगा, आपस में कैसे एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना है तो वो किस तरीके से होगा, उसके लिए दोनों पार्टी एक एग्रीमेंट बनाती है और दोनों मिलकर कोर्ट में जाते हैं। एक भी वकील कर सकते हैं या 2 वकील करना होगा, दोनों पार्टीज के लिए कोर्ट में जाएंगे और एग्रीमेंट के बेसिस पे आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। कम से कम दिल्ली में तो 1 महीने में भी हो जाता है, लेकिन अगर मैं ज्यादा से ज्यादा समय बोलूं तो 6 से 8 महीने के अंदर आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो सकता है, यानी सहमति से तलाक, म्यूचुअल डिवोर्स भी आप करा सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आप वीडियो में सुनना चाह रहे थे कि 1 दिन वाला तलाक क्या होता है, और मैं आपको बताऊं 1 दिन वाला तलाक पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज भी होता है। 1 दिन का तलाक क्या होता है, आप कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर के किसी वकील साहब के या किसी व्यक्ति के चैम्बर पे आप गए और वहां पे आपने कहा कि वकील साहब हमारे बीच में समझौता करा दो और हमारा तलाक करा दो। अगर एक डीड बना दिया जाए, समझौता नामा बना दिया जाए, उसको विवाह विच्छेद नामा कह दिया जाए या तलाक नामा कह दिया जाए, दोनों की सहमति से उस पे जो कंटेंट लिखे हुए लिख दिए जाए और हस्बैंड और वाइफ के सिग्नेचर हो जाए, उस पे विटनेसेस के भी सिग्नेचर हो जाए और वो डीड की कॉपी आपको दे दी जाए, तो क्या इसको तलाक माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपको दूसरी शादी करनी होगी, ये जब आप डीड ले जाकर के दिखाएंगे तो इसको तलाक या डिवोर्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा और आपके पहली वाली जो शादी जिसको आप डिवोर्स मान करके चल रहे थे या तलाक मान करके चल रहे थे, वो अब भी कंटिन्यू चल रही है और डिवोर्स नहीं हुआ है। हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। आप इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको डिवोर्स कराना ही हो तो या तो म्यूचुअल डिवोर्स कराएं, सहमति से तलाक कराएं, या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स कराएं। 1 दिन वाला तलाक बहुत ही खतरनाक होता है। हालांकि नल एंड वॉइड भी होता है, मैरिज कैंसिलेशन भी होता है। अगर इसके बारे में जानना हो, जो कि बहुत क्विकली हो जाता है, अगर इसके बारे में जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, और आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लेकर के 1 दिन में कैसे मैरिज को कैंसिल कराया जाए या फिर किस तरीके से नल एंड वॉइड कराया जाए, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।